दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर के बड़ी आधिकारिक अपडेट के बारे में, जो कि डायरेक्टली चयन बोर्ड से निकल कर आ रही है। इसके अलावा कल के चयन बोर्ड के बयान की भी सच्चाई की बात करने वाले हैं। क्या ये सारी चीजें अफवाह थी, और अगर अफवाह थी तो अब परीक्षा तिथि का आयोजन कौन सी माह होने वाला है। इसके अलावा भी कई सारी आधिकारिक अपडेट को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम डेट से ही रिलेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर दें, और अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये ज्ञापन कल मैंने आपको दिखाया था, जो कि चयन बोर्ड को सौंपा गया था, और ये ज्ञापन जो है आदरणीय शीतला प्रसाद ओझा जी के द्वारा सौंपा गया था। लेकिन इसमें एक डिफॉल्ट देखने को मिल रहा था स्पेलिंग को लेकर के। रिसीव्ड की जो स्पेलिंग थी ये बेशक जो है गलत थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और भी कई सारी चीजों को लेकर के असमंजस था कि ये सारी चीजें फर्जी थी। तो इसको लेकर के भी मैं आपको स्पष्टीकरण देने वाला हूं। कुछ तथ्यों के आधार पर बिना किसी का सपोर्ट किए हुए सारी चीजों को समझेंगे, और इसके बाद यही सारी चीजें आपको आज के न्यूज़पेपर के जरिए भी देखने को मिलेंगी कि चयन बोर्ड उप सचिव से मिला प्रतिनिधिमंडल। टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्रों का एक जो प्रतिनिधिमंडल है शुक्रवार को चयन बोर्ड के उप सचिव से मिला और ज्ञापन भी दिया। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि उप सचिव ने वार्ता में बताया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का बहुत ही जल्द गठन हो जाएगा। बोर्ड के गठन के बाद परीक्षा तिथि 70 दिन पहले घोषित कर दी जाएगी। दिसंबर तक चयन बोर्ड के गठन की पूरी उम्मीद है। प्रतियोगी प्रतिनिधिमंडल में शामिल शीतला प्रसाद ओझा जी, जो कि आप कह सकते हैं कि ये इनके अध्यक्ष भी हैं, और इन्हीं के जो है नेतृत्व में जो यहाँ से ये सारा प्रयास है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो है संजीव यादव जी, रवि प्रकाश शुक्ला जी, शिवांग ओझा जी, विभा पांडे जी, आशुतोष मिश्रा जी, राकेश यादव जी, मुकेश मिश्रा जी, प्रिया यादव जी, निखिल यादव जी, निखिल दुबे जी, इतने सारे जो अभ्यर्थी थे ये कल मौजूद थे। और सभी अभ्यर्थियों का दावा है कि कल हम यहाँ से जो है चयन बोर्ड में पहुंचे थे, और जिसके संबंध में ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इसी को लेकर के सबसे बड़ा संदेह तो यह है कि सर, जब ये सारी चीजें फर्जी ही हैं, मनगढ़ंत कहानी ही है, ना तो कोई ज्ञापन और ना ही कोई सचिव का जब बयान आया ही नहीं है, तो हम इन सारी चीजों पर विश्वास ही क्यों करें। बिल्कुल सही बात है, झूठी खबरों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपको 100% ये कंफर्म हो चुका हो कि हाँ ये सब चीजें फर्जी हैं, तभी आपको उसमें जो है अविश्वसनीयता प्रकट करना चाहिए। उसी को लेकर के सबसे पहले मैं आपको एक खबर की याद दिलाना चाहता हूं। इसके पहले एक समाचार पत्र के माध्यम से यह बता दिया गया था, जो कि ऑफिशियल न्यूज़पेपर था अमर उजाला का, अमेठी जिले से प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र था। उसमें यह बोल दिया गया था कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है वो अगस्त महीने में कंफर्म हो चुका है, और जिसके बाद से काफी ज्यादा असमंजस की स्थितियां भी पैदा हो गई थी, क्योंकि वो एक आधिकारिक न्यूज़पेपर था, सम्मानित न्यूज़पेपर है। उसके बाद चयन बोर्ड ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस विज्ञप्ति को जारी किया था 26 जुलाई 2022 को, कि ये सारी चीजें फर्जी हैं। इस प्रकार की जो चीजें न्यूज़पेपर में है ये सब फर्जी है, इस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर वहां से कंफर्म हुआ कि हाँ ये सारी चीजें गलत हैं। अब इसी पर आ जाते हैं जो कल ज्ञापन सौंपा गया था। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब कोई भी ज्ञापन सौंपा जाता है तो वो डायरेक्ट मतलब कोई वो नहीं है, आपके गांव का कोई ये सरकारी स्कूल नहीं कि डायरेक्ट आप प्रधानाचार्य के रूम पर इंटर कर जाएंगे। होता ये है कि सबसे पहले नीचे फीडिंग होती है, जो शख्स उसमें का हेड होता है उसका आधार वगैरह सारी चीजें जमा होती हैं, और उसके बाद जो वहां का कर्मचारी होता है, जो वहां का लिपिक होता है, वो सबसे पहले आपका जो ज्ञापन होता है उसको रिसीव करता है। तो हो सकता है कि लिपिक से ये गलतियां हो गई हो स्पेलिंग की। उसके बाद वहां पर जो है अपॉइंटमेंट उनसे फिक्स होता है, और उसके बाद वहां से मुलाकात करवाई जाती है। कई बार मुलाकात भी नहीं करवाई जाती है, यही बोल दिया जाता है कि चलिए हम आपका ज्ञापन सचिव महोदय तक या फिर उप सचिव महोदय तक पहुंचा देंगे। पहली बात तो ये, और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब इस प्रकार की कोई भी फर्जी चीजें वायरल होती हैं तो वो सिर्फ आप तक ही नहीं पहुंचती हैं, चयन बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों तक भी पहुंचती हैं। और अगर ये चीजें फर्जी होती तो इस पर चयन बोर्ड पिछले बार के ही तरीके कोई ना कोई एक्शन जरूर लेता। चूंकि ये सारी चीजें सही थी इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर कोई प्रतियोगी छात्र है तो वो इस प्रकार का अपराध भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अगर चयन बोर्ड के संज्ञान में ये मामला आया, जो कि 100% आता ही है, तो उस कंडीशन में उस जो है प्रतियोगी छात्र के खिलाफ FIR तक भी हो सकती है। इसलिए ये सारी चीजें सही है। अभी आपके एग्जाम में समय लगेगा। चयन बोर्ड के यहाँ से जो पूरी तरीके से गठन में भी एक लंबा समय लगने वाला है, करीब महीना से 1.5 महीने का। जबकि कई सारे लोगों ने तो आपको ये भी बताया था कि दीपावली के पहले तोहफा मिल जाएगा, तो उनसे भी आपको पूछना चाहिए कि कहाँ गया वो तोहफा। तो आपको किसी भी खबर पर एक बार अपने से सोच समझकर तभी विश्वास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।